डियर स्टूडेंट, ग्रीडी अप्रोच का एक एग्जांपल है फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। उसके एग्जांपल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, कंसिडर वी आर गिवन द फॉलोइंग 7 वेट्स विद रिस्पेक्टिव प्रॉफिट वैल्यूज़। आइटम 1 से लेके आइटम 7 तक हमारे पास 7 आइटम्स हैं। हर एक आइटम की आपके पास वेट गिवन है और उसकी प्रॉफिट वैल्यू आपके पास गिवन है। वी आर ऑल्सो गिवन अ नैपसैक दैट हैज़ अ टोटल वेट लिमिट ऑफ 15। हमारे पास नैपसैक का जो साइज़ है वो 15 है। तो हम 3 डिफरेंट अप्रोचेस से, 3 डिफरेंट वेरिएंट से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो फर्स्ट वेरिएंट है दैट इज़ मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट। आपके पास जो आइटम्स की वैल्यूज़ गिवन हैं उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी आपने वहाँ से स्टार्ट करना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ जो वैल्यूज़ मौजूद हैं इनमें मैक्सिमम वैल्यू आपके पास है 18। तो हमने इस आइटम से स्टार्ट करना है। ये आइटम कौन सा है? नंबर 6। तो हम यहाँ लिख देते हैं आइटम नंबर 6। इस आइटम की वैल्यू आपके पास क्या है? वैल्यू आपके पास है 18 और इसका वेट आपके पास कितना है? वेट आपके पास मौजूद है 4। टोटल नैपसैक लिमिट क्या है? 15। तो 4 आपने उसमें पुट कर दिया है, तो अब ये आपके पास हो जाएगा 15 माइनस 4, तो ये आपके पास रह जाएगा 11। तो ये आइटम आपका पिक कर दिया, ये आपने कर दिया है। अब आप दूसरा 18 के बाद जो सेकंड नंबर पे आपके पास हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज़ 15। तो अब इसको पिक करना है। ये 15 कौन सा आइटम है? आइटम नंबर 3। इस 15 की वैल्यू आपके पास 15 आइटम जो 3 आइटम है इसकी वैल्यू आपके पास क्या है? वैल्यू आपके पास है 15 और इसका वेट कितना है? वेट है 5। तो रिमेनिंग वेट 11 था, उसमें आपने मज़ीद 5 और ऐड कर दिया है, दैट मीन्स 11 माइनस 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 6। अब 15 ये आइटम भी आपने पिक कर दिया है। उसके बाद आप देखें, इसके बाद हाईएस्ट वैल्यू वाला कौन सा है? ये आइटम नंबर 1 10। तो आप यहाँ लिखें जी आइटम 1, उसकी वैल्यू आपके पास है 10 और उसका वेट आपके पास कितना है? 2। दैट मीन्स 6 माइनस 2, तो रिमेनिंग वेट आपके पास 4 है। ये आइटम भी आपने कर दिया है। इसके बाद आपके पास आइटम ये वैल्यू 7 वाला आइटम है, दैट इज़ आइटम नंबर 4। इस आइटम नंबर 4 की वैल्यू कितनी है? 7 और इसका वेट कितना है? 7। तो अब आप देखें आपके पास अवेलेबल जो लिमिट है वो 4 है, लेकिन यहाँ इस आइटम का वेट कितना है? 7। तो अब हम 7 तो इसमें नहीं डाल सकते, हम सिर्फ 4 इसमें डाल सकते हैं। लेकिन ये जो वैल्यू गिवन है ये वैल्यू तो 7 आइटम्स का है, 7 kg का ये वैल्यू है। और अब हमें 7 तो इसमें नहीं पुट कर सकते, हम तो इसमें सिर्फ 4 पुट करेंगे। तो हमें 4 वेट की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे? देखें, ये 7 मल्टीप्लाई बाय हमें कितना चाहिए? 4 चाहिए आउट ऑफ 7। तो दैट मीन्स 4 इंटू 7 इंटू 4 बाय 7। तो इससे आपके पास वैल्यू क्या आएगी? इससे आपके पास वैल्यू आएगी 4। तो ये 4 अब आपने इधर प्लेस करना है। अब ये 7 नहीं आएगा, इसका वेट आपके पास अब कितना आएगा? 4 आएगा। तो दैट मीन्स 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है? अब वेट चूँकि अब 0 हो गया, दैट मीन्स नैपसैक का लिमिट अब कोई नहीं है। अब आप उसमें मज़ीद कोई आइटम नहीं स्टोर कर सकते। अब आपने क्या करना है? इन तमाम वैल्यूज़ को आप ऐड कर दो, वो आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। तो अगर मैं इधर लिख दूं कि जी मेरे पास मैक्सिमम वैल्यूज़ वो क्या आएंगी, अगर मैं इन तमाम को ऐड अप करूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी 47। तो एक अप्रोच तो ये है कि आप मैक्सिमम वैल्यू को पहले सेलेक्ट कर दो। दूसरा अप्रोच ये है कि हम मिनिमम वेट को पहले सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी, ये जो मिनिमम वेट हमारे पास होगा हम सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे। तो आप इधर क्वेश्चन में देखें, हमारे पास मिनिमम वेट जो है वो ये 1 भी है और ये 1 भी है। तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं,
और यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देखें अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो आइटम कौन सा होगा 7, उसकी वैल्यू कितनी होगी 3 और उसका वेट कितना होगा 1। तो यही वैल्यूज़ मैं इधर लिख देता हूँ कि मेरे पास आइटम 7 है, उसकी वैल्यू मेरे पास 3 है और उसका वेट मेरे पास 1 है। तो टोटल नैपसैक का वेट जो है 15 है, तो 15 माइनस 1 दैट इज़ 14। तो ये वाला जो है ये पोर्शन ये हमने कर दिया है, ठीक है जी। अब अगला मिनिमम आपके पास ये है 1। आइटम नंबर 5 वेट उसका 1 है, वैल्यू उसकी 6 है। यही इंफॉर्मेशन अब आप इधर स्टोर कर दें। आइटम नंबर 5 वैल्यू उसकी 6 है, वेट उसका 1 है, दैट मीन्स 14 माइनस 1 13। जितना वेट होगा उतना आपने इससे माइनस करना है। नेक्स्ट आप देखें आपके पास मिनिमम वेट किसका आ रहा है। मिनिमम वेट अब आपके पास आ रहा है 2। ये कौन सा है, आइटम 1 वैल्यू 10। ये इंफॉर्मेशन इधर आप पुट कर दें। आइटम 1 वैल्यू उसका है 10, वेट उसका है 2, दैट मीन्स 13 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 11। नेक्स्ट आप देखें आपके पास नेक्स्ट वेट कौन सा है मिनिमम, दैट इज़ 3। आइटम नंबर 2 वेट 3 वैल्यू 5। आइटम नंबर 2 वेट उसका वैल्यू उसका है 5 और वेट उसकी है 3, दैट मीन्स 11 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 8। नेक्स्ट आप देखिए 3 के बाद आपके पास कौन सा आइटम है। 3 के बाद आपके पास नेक्स्ट है 4। आइटम नंबर 6 वेट 4 वैल्यू 18। यही इंफॉर्मेशन इधर प्लेस कर दें, ये आपके पास आ जाएगा आइटम नंबर 6, उसका वैल्यू 18 और उसका वेट 4, दैट मीन्स 8 माइनस 4, तो ये आपके पास रिमेनिंग आ जाएगा 4। 6 के बाद आप देखें आपके पास जो मिनिमम वेट है वो आपके पास है 5। वो आइटम कौन सा है, आइटम नंबर 3, वेट उसका 5 है, वैल्यू उसकी 15 है। देखिए उसका वेट 5 है लेकिन हमारे पास अवेलेबल स्पेस अब कितना है 4, तो हम 5 इसमें प्लेस नहीं कर सकते, हम 4 प्लेस करेंगे। तो इस 5 का पोर्शन जो है, कुछ पोर्शन हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और वो हम इस नैपसैक के अंदर आप स्टोर करेंगे। तो देखें ये क्या कैसे हो जाएगा। ये आपके पास आएगा आइटम नंबर 3, ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 4/5 और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी अब 4 और ये आ जाएगा 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब नैपसैक साइज़ कंप्लीट हो गया है, तो हम इसमें मज़ीद कोई और आइटम प्लेस नहीं कर सकते। तो आप इस वैल्यू को ऐड अप कर दें, तो आपके पास यहाँ से मैक्स वैल्यू जो आएगी वो आपके पास आएगी 54। एक तीसरा वेरिएंट है कि आप मैक्सिमम वैल्यू वेट रेशो मालूम करें। तो हमें क्वेश्चन में जो वैल्यू और वेट गिवन है, हम सबसे पहले इसका इधर पे फ्रैक्शन इसका मालूम कर देते हैं, रेशो इसका मालूम कर देते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। हम इधर इसका फ्रैक्शन की जो वैल्यू है दैट मीन्स वैल्यू डिवाइडेड बाय वेट, ये जो होगा इसका कैलकुलेट करेंगे। तो 10 डिवाइडेड बाई 2, तो इससे आ जाएगा आपके पास 5, इससे आपके पास आ जाएगा 1.3316 4.5 और ये आ जाएगा आपके पास 3। तो हम जो तीसरा अभी मेथड देख रहे हैं दैट इज़ मैक्सिमम वैल्यू ओवर वेट रेशो। तो अब आपने इस वैल्यू ओवर वेट जो आपने रेशो कैलकुलेट की है, इसमें जो मैक्सिमम होगा आपने वहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैक्सिमम आपके पास 6 है, दैट इज़ आइटम नंबर 5। तो अब आप देखें यहाँ जो हम एंट्री करेंगे वो हम एंट्री करेंगे आइटम नंबर 5,
उसकी वैल्यू आपके पास क्या है, वैल्यू आपके पास है 6 और उसका वेट है 1। नैपसैक का साइज़ कितना है, दैट इज़ 15 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 14। अब आप दोबारा जो है ये रेशो देखिएगा कि नेक्स्ट रेशो कौन सी है। ये 6 वाली रेशो आपने कर दी है, तो नेक्स्ट जो मैक्सिमम है दैट इज़ 5। तो ये कौन सा आइटम है, आइटम नंबर 1, और उसका जो रेशो है दैट इज़ 5। तो हमने आइटम नंबर 1 की वैल्यू जो है वो अब हमने इधर प्लेस करनी है, दैट इज़ आइटम नंबर 1, उसकी वैल्यू आपके पास है 10, वेट उसका है 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 14 माइनस 2 दैट इज़ 12। जो नेक्स्ट आपके पास होगा, अब आप उसको देखिएगा, नेक्स्ट रेशो कौन सी मैक्सिमम है, वो आपके पास है 4.5। ये कौन सा आइटम है, आइटम नंबर 6। तो ये आइटम नंबर 6 की इंफॉर्मेशन अब आपने इसके अंदर स्टोर कर देनी है। तो ये आ जाएगा आइटम नंबर 6, 18, 4 और 12 माइनस 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 8। नेक्स्ट जो आपके पास वैल्यू है वो आपके पास आएगा 3, वेट वैल्यू उसका है 15, वेट आपके पास उसका आएगा 5, दैट मीन्स 8 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 3। उसके बाद आइटम नंबर 7 आएगा, उसकी वैल्यू आपके पास है 3 और उसका वेट आपके पास है 1, दैट मीन्स 3 माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2। जो लास्ट में आपके पास आएगा वो आएगा आइटम नंबर 2। अब आइटम नंबर 2 अगर आप देखें, अब आपके पास रिमेनिंग साइज़ कितना है, रिमेनिंग साइज़ आपके पास है 2, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो आइटम नंबर 2 का अगर आप देखो तो उसका वेट कितना है 3, तो हमें तो 3 नहीं है रिक्वायर्ड, हमें तो 2 रिक्वायर्ड है। लेकिन ये जो प्रॉफिट वैल्यू गिवन है ये 3 वेट का गिवन है, तो हमें यहाँ पे 2 वेट का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आप देखें, जब मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो 5 जो वैल्यू है ये तो 3 kg वेट का या 3 वेट का जो आइटम है उसका प्रॉफिट है, लेकिन मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे तो 2 वेट उसका चाहिए, 2 आउट ऑफ 3। तो ये 2 आ जाएगा और ये 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब नैपसैक का साइज़ 0 हो गया। इस तमाम को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो मैक्स वैल्यू आएगा वो आपके पास आएगा 76.66। तो ये 3 डिफरेंट अप्रोचेस हैं और तीनों ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करता है। ग्रीडीनेस शो हो रही है तीनों अप्रोचेस के अंदर, और इस तरीके के साथ आप फ्रैक्शनल नैपसैक के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यूजिंग ग्रीडी मेथड। थैंक यू।